हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ मैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सब जो है आज की रीडिंग देखने के लिए बेकरार होंगे, मुझे पता है। सो गाइज़, आज की क्या रीडिंग है, टॉपिक हमारा यही है कि आपके पार्टनर आपसे आखिर क्या चाहते हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं वो आपसे। ठीक है, आखिर वो क्या चाहते हैं आपसे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीज़ें जानेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं, क्या कुछ उनके इमोशंस हैं आपके लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है आपके पार्टनर के बारे में। जो आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट जोन में है और आपको पता नहीं है कि आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों बार बार ऐसे नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस रीडिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग स्टार्ट। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंड दिस यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। सो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। द वर्ल्ड, ओके, यहाँ मेरे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सन की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, Seven of Pentacles. Just a minute. Okay, Four of Cups, Four of Wands, Two of Pentacles. यहाँ है स्टार, यहाँ है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मेरे पास है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो दिल तोड़ देते हैं आपके पर्सन आपका बार बार, है ना। दिल तोड़ देते हैं आपके पर्सन बार बार, और आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपको पेन होता है कि ये इंसान मुझे समझता क्यों नहीं है, ये मुझे नहीं समझता है, या मैं इसे नहीं समझती। क्या कारण है, ये क्या कारण है ना। तो गाइज़, आज की इस रीडिंग में आपको पता चलेगा। देखिए, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, सबसे पहले तो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके पर्सन को लगता है कि उसे लगता है कि मैं नहीं समझता। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको लगता है ना कि आपके पर्सन नहीं समझते हैं, आप किस फीलिंग्स में हो, किस इमोशंस में हो, आपके पर्सन को पता नहीं होता है, आपको ये लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो एनर्जी है वो मुझे बता रही है कि देखिए, कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो चेहरे पे नहीं दिखाते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, उनमें से आपके पर्सन हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है, क्या मुझे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपके पर्सन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, आपके लिए इस पर्सन के मन में बहुत सारी बातें भी होती हैं। आपके लिए पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के सोच विचार ज़्यादा करते रहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके और आपके पर्सन के बीच में
देखो आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनको टाइम दे दो, क्योंकि इस पर्सन की आदत है कि ज़्यादा सोचे, ज़्यादा समझे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। आपके पर्सन की आदत है कि कुछ चीज़ों को लेकर के डीपली सोचना, है ना। आपसे आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो आप कमिटमेंट का बोलते हो, जो आप बातें करते हो कि इस पर्सन के साथ आपको पूरी ज़िंदगी रहनी है, उस पर्सन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हो? ये पर्सन की चाहत ऐसी है कि यहाँ पे मेरा वेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, मैं जैसे देख रहा हूँ वैसे आपको भी देखना पड़ेगा। ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा तो आप वक्त दो इनको, थोड़ा सा तो इनको सोचने का टाइम दो, आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लो उसकी। ये पर्सन को लगता है कि उसे मेरे ऊपर ना ट्रस्ट नहीं है, उसे लगता है कि मैं उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं करता या नहीं करती, उसे लगता है कि मेरी बातों का कोई जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके पर्सन आपको समझते हैं, ठीक, आपके पर्सन आपको समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा सा और इनके बारे में डिटेल में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई आखिरकार क्या है, ठीक है, क्या है चीज़ें, क्या नहीं है, क्या बातें हैं क्या नहीं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं भी आपके पर्सन को समझ में नहीं आती हूँ, लेकिन आपको आती हूँ। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो प्यार भरी बातें हैं, जो प्यार है, जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि मन में बैठ जाना। तो आपके पर्सन के मन में कुछ बातें बैठ गई हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलो, थोड़ा सा सोच समझ के आपको बोलना चाहिए। ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा सोच के समझ के आप बोलोगे तो मे बी आप इनको समझ पाओगे, या मे बी आप इनकी बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सा इनको एक होता ना कि मैनेज करो थोड़ा सा आप इनको समझ करके, थोड़ा सा आप इनको सोच करके, थोड़ा सा ये रियलाइज़ करो कि आप क्या रहे हो और आप करना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे ये चाहते हैं आपके पर्सन, एंड आपके पर्सन के मन की ये भी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि देखो जो हो गया सो हो गया, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब उसका अफसोस करने से कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना आपको मिलेगा, ना मुझे मिलेगा, ना किसी को मिलेगा। तो यहाँ पे अफसोस करने से कोई मतलब नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर करो, उन सारी बातों को इग्नोर करो, भूल जाओ उन सारी बातों को, जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं हैं सही, वो आपकी लाइफ में क्यों हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में है कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं इससे बोलूँ तो वो मेरी बातें मानेगा या मानेगी कि नहीं मानेगी। तो ये वाली भी बात मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ शादी को लेकर के बेफिक्र रहो। ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप अपने तरफ से कंफर्म हो जाओ, इनके तरफ से कंफर्म हो जाओ कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, ये कहीं और जाने वाले नहीं हैं। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा तो आप इनके ऊपर यकीन करो ना, थोड़ा सा तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट करके देखो। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप जान रहे हो वैसा ना हो, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के रिश्ते मुझे नज़र आ रहे हैं।
मुझे ये भी फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो सन की एनर्जी एंड 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके से जान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली है कि भाई आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओ और ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए। दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना और दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के बारे में बातें करना, वो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि भाई पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये पर्सन के अंदर पैशन भी इतना भरा पड़ा है, पैशन इतना ज़्यादा है, पैशनेट इतना ज़्यादा है आपके पर्सन की उसकी कोई हद नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत मतलब ये पर्सन पैशनेट है, बहुत पैशनेट है। ये पर्सन की एनर्जी में यही फील हो रहा है कि भाई यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, ठीक है, जगलिंग एनर्जी में है, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जगल कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे यही फील होता है कि भाई आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के आपके बारे में भी कंफर्म नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब मैनेज करना चाहते हैं, चीज़ों को मैनेजेबल बनाना चाहते हैं कि देखो तुम्हें भी बुरा ना लगे, मुझे भी बुरा ना लगे, हम दोनों को एक दूसरे को संभालना है, हम दोनों एक दूसरे का सहारा है, तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने, है ना। तो यहाँ पे क्लियरली है कि भाई आपके पर्सन जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, वो आपको समझते हैं, लेकिन कभी कभी ये पर्सन को लगता है कि आप नादान हो, आप इमेच्योर हो, ठीक है। मैच्योर आपके पर्सन है और आप इमेच्योर हो, क्योंकि आपका बिहेवियर थोड़ा सा अलग इनको लगता है, थोड़ी सी अलग सी चीज़ें लगती हैं, थोड़ी सी अलग सी बातें मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं। थोड़ा सा इनको लगता है कि भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है, मुझे तो ऐसे करना चाहिए, मुझे तो वैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। स्ट्रेंथ एंड द स्टार की एनर्जी है, जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ यानी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, पावरफुल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, पावरफुल ये पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पावर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पावरफुल एनर्जी के साथ ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत कुछ, है ना, बहुत कुछ माइंड में बैठा चुके हैं, बहुत सारी बातें ये पर्सन करके दिखाते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि कंट्रोलिंग है आपके पार्टनर। ये पर्सन चाहते हैं कि पर्सन मैं जैसा कहूँ ना वो वैसा करे, क्योंकि मैं राइट होता हूँ, मैं रॉन्ग नहीं होता। आपके पर्सन के मन में ये गलत फहमी है कि यही सही होते हैं और आप सही नहीं होते हो, कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना ये गलत फहमी ज़रूर बैठी है कि आप गलत हो, ठीक है, आपके पर्सन राइट है। ये थोड़ा सा अलग सा मुझे फील हो रहा है। मुझे ये भी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी थोड़ी सी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं कहूँगी कि इनकम्प्लीट सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे मैं देखूँ ना तो द स्टार की एनर्जी है, यानी कि सपने भी हैं आपके मुझे लगता है बहुत सारे सपने हैं, आपके कम सपने नहीं हैं, आपके बहुत सारे सपने हैं और बहुत सारे सपनों के बीच में आप कहीं ना कहीं खोए हुए रहते हो, आप कहीं ना कहीं खोए हुए हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सपनों के बीच में आप खो से गए हो, ऐसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ वांड्स आप परेशान ज़्यादा रहते हो, है ना। आपको लगता है कि ये पर्सन की मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत दूर गए हैं, बहुत 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 दूर गए हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका आपके पार्टनर के साथ जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो कहीं बहुत मतलब बदला सा मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो 10 ऑफ वांड्स यानी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ही परेशान है और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बिहेवियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है जहाँ पे ये पर्सन को ये लगता है कि भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते हो, ठीक है, और ये पर्सन आपको समझाने की कोशिश करते हैं और मे भी कुछ बातों का बुरा भी लग जाता है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस है जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि भाई ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, या ये तो मेरे लायक था ही नहीं, या ये मेरे लायक है ही नहीं, ठीक है। तो कभी कभी आपके पर्सन इस तरीके की बातें या इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिससे मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिससे मन में लगता है कि यार ये ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये हो रहा है तो ये ठीक नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के मैं देख रही हूँ जहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम्स होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, थोड़े से इश्यूज़ मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जहाँ पे लगता है कि आपका और आपके पर्सन के बीच का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो कहीं बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी पे जा रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि एक तरीके से ये पर्सन आपसे प्यार चाहते हैं, प्यार का सपोर्ट चाहते हैं। प्यार के अलावा और क्या चाहिए, है ना। प्यार के अलावा आप थोड़ा सा इनको वही है पैम्पर करो और ये आपको पैम्पर करे, यही चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का सहारा हो। भाई एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होगे तो कौन खड़ा होगा फिर, एक दूसरे के लिए नहीं स्टैंड लोगे तो कौन स्टैंड लेगा फिर। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके और आपके पर्सन के बीच में होनी चाहिए, या आपके और आपके पर्सन के बीच में बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके अंदर, ठीक है। बस वही है समझने की, कुछ आप समझो कुछ मैं समझूं, है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में गाइस। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं अपनी रीडिंग लेने में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आपकी बात मेरी टीम से होगी, मुझसे डायरेक्टली बात नहीं होगी। मैं बार बार कहती हूँ कि मुझसे डायरेक्टली बात नहीं होगी, आपकी बात मेरी टीम से होगी, ठीक है। तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। टीम आपको सारी जानकारी दे देगी, ठीक। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।